मैं भी रिबन काटूंगा 4 हाई सेकेंडरी। मैंने मैडम साहिबा से बात की, वही पढ़ाएंगे, लेकिन मैं रिबन तो काटो, 11वीं क्लास तो खोलो। उसने कहा ये कौम के साथ धोखा है। आज तक जितने मिडिल स्कूल हाई स्कूल बने हैं उनमें सिर्फ स्टाफ मिडिल स्कूल का ही है, कोई हाई स्कूल का स्टाफ सैंक्शन नहीं है। तो ये कौम के साथ धोखा है। जितनी हाई सेकेंडरी बनी है उतने हाई स्कूल का स्टाफ है उनमें है, हाई सेकेंडरी का कोई स्टाफ नहीं। तो मैं वैसा करने नहीं जा रहा हूं। अगले साल मैं आपको 4 की 4 हाई स्टैंडर्ड देने जा रहा हूं और वे सीधा मैं वादा करता हूं आपसे। रहा सवाल स्कूल बिल्डिंग्स का, मेरी रिक्वेस्ट है, सारे डिपार्टमेंट सुन रहे हैं, मेरे इस बात को कहीं हल्का नहीं ले गए। जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं और जो मैं बोलता हूं वो मुझे चाहिए। पैसा लाना हमारा काम है, लैंड प्रोवाइड करना हमारा काम है। जितने भी पुराने स्कूल बने हैं वो सिफारिशी स्कूल बने हैं, सीमेंट के बदले मिट्टी की चुनाई हुई है। जगो साहब, R&B डिपार्टमेंट के जूनियर इंजीनियर और आपका कोई स्टाफ, जितने भी मेरे जोन मुगल मैदान, ये जो जोन है इंदरवाल, मुगल मैदान और छात्रों ब्लॉक, दोनों ब्लॉक्स में हर प्राइमरी स्कूल से लेके हाई स्कूल तक जो जितनी हाई सेकेंडरी तक जितनी बिल्डिंगें हैं उनको दोबारा वेरीफाई करिए और मुझे रिपोर्ट दीजिए कि कहां नई बिल्डिंग बनानी है, कहां रिपेयर करनी है। क्योंकि आज हम जो स्कूल बिल्डिंग बनाएंगे वो टोटल R&B डिपार्टमेंट बनाएगा और हम RCC में बनाने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास लैंड नहीं है। कहीं हम डबल स्टोरी भी बना सकते हैं, उसके ऊपर हमारी बुनियाद पूरी अच्छी होनी चाहिए। इसलिए अगर 10 या 20 बिल्डिंगें भी आपको अवॉइड करनी पड़ती है, दोबारा बनानी पड़ती है, मुझे कोई गम नहीं है, मैं पैसा दिलवाने के लिए आपको तैयार हूं। लेकिन मुझे पहले बैठने का बच्चों को सेफ्टी चाहिए, स्कूल बिल्डिंग अच्छी चाहिए। उसके बाद जो टीचिंग स्टाफ है, 4000 पोस्टें हमारे पास वैकेंट है। हमने तो करना ही है यही, एक से स्कूल से उठाओ, दूसरे से तीसरे। इस बार सरकार आने वाले मार्च तक शायद जो टीचर्स खाली वैकेंसी है उनको फिल करने जा रही है। यकीन रखिए उनमें से भी हमारे ही बच्चे लगेंगे। ये साल थोड़ा सा परेशानी है, अगले साल आपको इस स्टाफ की, टीचर स्टाफ की भी कमी नहीं होने देंगे। रहा सवाल RDD डिपार्टमेंट, कुछ गलतियां कहीं से हुई, कुछ गलतियां कहीं से हुई। ये जो प्लान था ये पहले दिया गया था और मुझे तो अब 7वां ही महीना लगा। इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, अब आगे के लिए मेरी जिम्मेदारी बन गई। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं वीडियो साहब, कोई मुझे बोलता GRS को ट्रांसफर करो, कोई मुझे बोलता VLW को ट्रांसफर करो। अरे भाई, मैं ट्रांसफर MLA नहीं हूं, जो जहां है काम उसी से लेना है। लेकिन जहां से मुझे मैं चैलेंज करता हूं, हाँ वो VLW हो, GRS हो, इंस्पेक्टर हो, PDO हो, जिसकी शिकायत मुझे लोगों ने की कि ये हमारा काम नहीं करता है, उसको चाहिए, उसका सस्पेंशन ऑर्डर उसके घर पहुंचेगा। ये वादा करता हूं मैं आप लोगों को। वो जमाना खत्म हो गया कि 9 बजे के बाद MLA के घर में BDO साहिबान होते थे, हुक्म कीजिए क्या है। अब वो हुक्म नहीं चलेगा, हुक्म मेरे आवाम करेगी, इंदरवाल की आवाम आपसे हुक्म करेगी। आपने उनके लिए काम करना है, मैंने भी उनके लिए काम करना है। अगला जो प्लान होगा, पहले मैं आपको खुशखबरी दूंगा, 2-4 दिन में मैं जा रहा हूं। जो 3 लाख तक टाइमरेट प्रोसेस था उसको हम खत्म करने जा रहे हैं, ताकि हम
ग्राम सभा करके गांव में छोटे मोटे जो काम होते हैं वहां के लोग करें और हम अच्छी तरह उनसे काम करवाएं। नहीं तो 3 लाख का टेंडर 1.5 लाख में आता है, 1.5 लाख में 50,000 का काम होता है, लाख रुपए कमीशन के उसके ठेकेदार के जेब में चला जाता है, ग्राउंड पे कुछ नहीं होता है। इसलिए अगर हम 3 लाख के काम पे 3 लाख पूरा लगाएंगे तो हमारा काम बनेगा। इसलिए यह खुशखबरी मैं आपको जल्दी सुनाने जा रहा सवाल 100 डेज का। जिस पंचायत में इस साल, क्योंकि इस साल मैं चाहता हूं दिसंबर से पहले ही हमारा सारा इंजीनियरिंग का प्लान खत्म हो जाए, दिसंबर से पहले। दिसंबर में सैंक्शन नहीं कि मार्च तक रहेगा, नहीं। मैं चाहता हूं कि 90, 95, 100, 90 से ऊपर, 90 से ऊपर इस साल हाजिरी। जिस पंचायत में एक भी जॉब कार्ड होल्डर को काम होगी वो GRS और VLW अपना खाता बंद करने की कोशिश करे और वो रखे बंद। आगे उसको नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम नौकर हैं सारे लोगों के, मैं भी नौकर हूं लोगों का। अब लोगों की बदौलत में तनख्वाह लेता हूं और यहां पहुंचता हूं। आपने जब वोट दिया तभी तो ऑनरेबल बना हूं मैं, लेकिन वो आपकी वोट की कीमत है। रहा सवाल PDD डिपार्टमेंट का, मेरी आपसे विनती है कि जो मीटर चेक करते हो ना आप, जरा साइड पे जाके ही करो, उधर कंप्यूटर पे बैठ के बिल्ले मत बनाओ। आप पे भी फिर तूफान बरसेगा। जैसे मैंने कहा पानी दो जहर लो, वैसे कहीं नहीं दो। मुझे ये बोलना पड़ेगा कि पहले मुझे लाइन दिखाओ फिर बिजली बिल दो। इसलिए होश करो, सिस्टम आप लोग ठीक करो, पैसा देने के लिए हम तैयार हैं। रहा जो 2024 का बिजली बिल, कहीं गरीबों को या उसमें एयरटेल वाले भी हैं, 20,000, 25,000, 30,000 उनके लिए बकाया था उनकी तरफ। सरकार ने फैसला लिया, लेकिन लास्ट फैसला है। आदत नहीं पड़नी चाहिए आपको, क्योंकि अगर इनकम आएगी तो सरकार चलेगी ना, सरकार भी इसी पे चल रही है ना। हमने उसमें 50% माफ किया जिनको बकाया था 2024 में ज्यादा पैसा, और जो 50% रहेगा वो आने वाले मार्च तक आपने किस्तों में जमा करना है। कोई आपको प्रेशर नहीं डालेगा कि इकट्ठा पैसा दो। बाकी रहा, हमने वादा किया था कि हम आपको 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। हमने वादा किया था कि हम आपको डबल राशन देंगे। हमने बुनियाद डाल दी है, अनुसूचिया तक तो हमने कर दिया, जिसमें जम्मू कश्मीर में 17 लाख लोगों को फायदा पहुंचा। कम नहीं, 17 लाख इस जुमरे में आए कि जिनको बिजली फ्री हो गई और राशन डबल मिल गई। आने वाले सेशन जो होगा सितंबर अक्टूबर में, तो आपने मुझे एक वकील की हैसियत से ऐवान में भेजा है, और यकीन रखे कि हम उस सेशन में बीपीएल वालों को भी से फ्री करेंगे और बीपीएल वालों को भी यह फायदा दे देंगे। और जो देश का वादा किया है वो भी देंगे। अब रहा सवाल, आरटीडी डिपार्टमेंट ने हमें मेहरबानी की कि चुनाव पर्ची वालों के लिए जियो टैग फाइल्स वगैरह सब कुछ तैयार की, लेकिन एक कमी है जहां ये कुछ नहीं कर सकते हैं, वो है जॉब कार्ड नंबर। जब ही जॉब कार्ड नंबर होगा तभी उस बंदे को फायदा मिला। यही है ना वीडियो साहब। लेकिन उसके लिए कई लोग शिकायतें करते हैं कि हमें राशन कार्ड नहीं मिलता। कहां से मिलेगा राशन कार्ड? अगर राशन कार्ड मिलेगा तो उसमें राशन भी चाहिए। अब हमारे सरकार ने फैसला लिया कि हम शायद जल्दी 1 महीने के अंदर अंदर
5 लाख राशन कार्ड बीपीएल का कोटा बढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि 2011 से आज तक बीपीएल का कोटा नहीं बढ़ा है। पहले बीपीएल का कोटा बढ़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से राशन का कोटा बढ़वाएंगे, और यकीन रखिए हम चुनाव पर्ची वालों को राशन कार्ड और जॉब कार्ड भी देंगे और राशन भी देंगे। तो जो हमारा वादा है कि हर घर को मकान देंगे, जिसको मकान नहीं मिला है, जिसके पास मकान नहीं है, और वो चूल्हे पर्ची वाला है या राशन कार्ड वाला है, हम वादा पाबंद, हम सबको मकान देंगे। अब रहा सवाल कि इस स्कीम में हमें मकान बनाने के लिए सिर्फ 1.5 लाख रुपए मिलता है, और मेरी असेंबली में भी ये सवाल उठाया था कि हमें 1.5 लाख में आज क्या बनता है, एक कमरा नहीं तैयार होता है। तो खुशी की बात है, मेरी बात पे शायद गौर हो रहा है। परसों हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब यहां आए थे, मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा हमने दिल्ली से बात की है और मीटिंग भी हो गई है, शायद 2.5 से 3 लाख रुपए हम देने जा रहे हैं इस स्कीम में, क्योंकि वहां कई और स्टेट्स के भी मसले थे, और स्टेट के चीफ मिनिस्टर बैठे हुए थे मीटिंग में, तो उन्होंने भी ये डिमांड रखी कि ये पैसा कम है, हमें ज्यादा पैसा चाहिए। आप भरोसा रखो। बाकी रहा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की यहां तारीफ हुई, काम करते हैं, मैं भी सलूट करता हूं। जो लोग, जो मुलाजिम लोगों के लिए काम करें, उसकी मेरे दिल में जगह है। मैं उस मुलाजिम को कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। बाकी हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से मेरी एक गुजारिश है कि अभी आप लोगों ने मेरे साथ कोई मीटिंग ही नहीं की कि आपकी क्या स्कीम है, आपने किन लोगों को फायदा दिया है, किन लोगों को आगे किस किस स्कीम के तहत आप फायदा देने जा रहे हो। ना आपने वेंडर जो बाहर के रखे हुए हैं, जहां हमारे पास 40,000 अखरोट के बूटे हैं, उनको आपने इस्तेमाल नहीं किया। हम लोगों के लिए हाइब्रिड के अखरोट के पैदावार है, वहां सिर्फ आप कश्मीर से या तो बिल्ले लाते हो या वहीं का सप्लायर, उसके साथ क्या लेनी देनी है। मुझे हार्टिकल्चर से पूरी डिटेल चाहिए कि इस साल कितनी परचेजिंग की आपने, किस चीज को बेनिफिट दिया और आपकी स्कीमें कितनी है, इस स्कीम का लाभ मेरे किसानों तक कहां कहां पहुंचा, मेहरबानी करके। रहा फिशरीज डिपार्टमेंट का सवाल, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपका अच्छा काम है, लेकिन मुझे इस साल 2 हैचरीज चाहिए जहां मैं 10-10 कनाल लैंड देने के लिए तैयार हूं। एक पासरपुर से लेकर सिंहपुरा तक आपको जहां भी आप हमें दोगे, हम 10 कनाल लैंड देंगे, और सिगदी नाले में भी हम 10 कनाल लैंड देने के लिए तैयार हैं। वहां भी एक हैचरी की जरूरत है, जिससे हमारे लोग 4 पैसे कमाए और हमारे 4 बच्चे भी एडजस्ट हो जाएं, मेहरबानी करके। रहा टूरिज्म का सवाल, जिसके फायदे हमें देखने को मिलते, लेकिन बदकिस्मती है हमारी कि जिन लोगों ने 18 साल यहां राज किया, उन्होंने हमें सिर्फ नरेगा के लिए चिट्ठी दी, वीडियो साहब इसको पेमेंट बंद है, इसको पेमेंट देना, दूसरी बातें नहीं थी। अरे भाई ये तुम्हारा हक है, ये स्कीम है, मैं रहूं नहीं रहूं ये स्कीम रहेगी, मेरा कोई एहसान नहीं है। मेरा एहसान इतना होगा आप पे कि आपको अपनी मजदूरी पूरी मिलनी चाहिए, वो ध्यान रखना है मैंने। मैं कभी ये नहीं जतलाऊंगा कि ये स्कीम मैंने लाई। टूरिज्म पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, और आज तक जो सीओ टूरिज्म की पोस्ट है हमारे किश्तवाड़ में, वो खाली रहती थी। पहली बार हमने वहां अफसर लाया है, और मुझे
अपने ऑनरेबल सीएम साहब ने, जो हमारे जम्मू कश्मीर की दिल की धड़कन है, उन्होंने यकीन दिलाया है कि आपके इंद्रवाल को टूरिज्म मैप पे लाया जाएगा। आप ऑफिसर लीजिए और डीपीआर तैयार कीजिए। मैं थानकोट वालों को एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि 21 दिन के बाद, 25 दिन के बाद आपके रोड पे मशीन लगेगी। आज थानकोट रोड की एनआईटी निकल चुकी है। 21 दिन का टाइम है टेंडरिंग प्रोसेस का, और मुझे लगता मैं अगले महीने के 30 तारीख से पहले उसकी अलॉटमेंट करवा के आपका काम शुरू करवा। बाकी जो पीएम की स्कीमें हैं, उसमें 6 स्कीमों का काम आने वाले अगले ही महीने में मुगल मैदान ब्लॉक में होगा, और 6 स्कीमों का छात्रों ब्लॉक में शुरू होगा। बाकी जो स्कीमें अभी ब्रिज का, यहाँ किसी फुट सस्पेंड ब्रिज की बात की, रहा फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, ये सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा। भरोसा रखिए मेरी एसटी बरादरी, इसको आने वाले जल्दी टाइम में हम लागू करवा देंगे। ये मेरा वादा रहा आप लोगों के साथ। और ये जो आपकी जमीन छीनी जाती है ना, जल्दी वापस करवाएंगे। जो आपको 100 साल के बाद छीनी जाती है, उसको वापस करवा देंगे। ये हम वादा करते हैं। हमारी पूरी कैबिनेट से बात हो चुकी है कि ये गलत तरीका है। अगर कहीं डिमार्केशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने करनी है, उनके पास नक्शा ही नहीं है, रेवेन्यू रिकॉर्ड ही नहीं है। हमने बोला था अगर आपके पास रिकॉर्ड है तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को साथ रख के अपनी डिमार्केशन कीजिए, फिर आपको पता चलेगा आपके सवा में हो। तो आपको, जो आपकी जमीन आपके पास है, उसको छीनने की किसी की हिम्मत नहीं है। जल्दी आने वाला है ये कानून। और मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट शायद यहां है ही नहीं कोई, मैं उनसे विनती करता हूं, भाई साहब, एक तो मैंने आपको दिल की खुशी से लाया है। मुझे पता है आप गरीबों के हित में काम करने वाले हो। एक जो 2024 की सैंक्शन थी कुछ, अगर 150 सैंक्शन हमें मिली थी, उसमें से 10 से 20 या 30 केस ऐसे हैं जिनको लकड़ी नहीं दी गई और उनकी सैंक्शन एक्सपायर हुई। मैं चाहता हूं कि उनको दोबारा रिन्यू किया जाए और उनको वो सैंक्शन वापस की जाए और उनको लकड़ी फराहम की जाए। और जो PMAY के स्कीम है, शायद इस बार कुछ नहीं तो हर ब्लॉक में मुझे लगता 200-300 मकान सैंक्शन आएंगे। उनके लिए मैं चाहता हूं कि उनको प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, कि उनको पहली लकड़ी सैंक्शन दी जानी चाहिए। और अब दूसरा मेरी रिक्वेस्ट है तहसीलदार साहब से भी, एक तो जो लाडली बेटी के लिए इनकम सर्टिफिकेट दी जाती है, शिकायत आती है कि उसमें 15 दिन लगते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि 3 से 4 दिन से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, उनको अपनी सर्टिफिकेट देनी चाहिए उनको, जरूरी से जरूरी यही बात है। और दूसरी ये बात है कि हमारे आज तक एक आपका जो बच्चा 15 साल का भी था, वो राशन कार्ड पे दर्ज नहीं होता, उसको राशन नहीं मिलती। तो हमारे, मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने फूड मिनिस्टर सतीश जी का, जिन्होंने एक आर्डर निकाला है कि जो 6 साल का भी बच्चा है वो राशन कार्ड में दर्ज होगा और उसको भी राशन मिलेगी। और जो विडोज हैं उनको भी एक नया राशन कार्ड दिया जाएगा, जिनको आज तक नहीं दिया गया। तो मेहरबानी करके फूड डिपार्टमेंट को भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इसमें कोताही न बरते, जल्द अज जल्द इनको राशन कार्ड फिल करके दिया जाना चाहिए।
इसके अलावा इसीलिए आपको शोषण डाला। सबसे जो बड़ी मुसीबत है हमारी वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी के लिए मेरी लड़ाई है। जब से ऐवान में गया हो, जब भी असेंबली होती मैं आप ही की लड़ाई लड़ता हूं। उसमें है कि सबसे पहले हमारे 60,000 डेली वेजर से सारे डिपार्टमेंट को लेके गवर्नमेंट ने उसकी कमेटी बनाई है। पहले उनको परमिट बनाने की स्कीम बनाई जाएगी, किस तरीके उनको परमिट किया जाएगा। उसके बाद मैंने और सारे एमएलए ने सरकार से डिमांड की है, हमारे ऑनरेबल सीएम साहब को डिमांड दी है कि एक डेली वेजेस स्कीम बनाई जाए, नीड बेसिस, जहां हमारे बच्चे ट्रेनिंग करके हैं, कोई मेडिकल ट्रेनिंग करके है, कोई इंजीनियरिंग करके है, कोई और कुछ है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, उनको जितने भी अदर डिपार्टमेंट जहां वैकेंसी होगी नीड बेसिस पे लगाया जाना चाहिए। क्योंकि अगर एसएसआरबी के तहत लगाए जाएंगे वो, तो हमारे गांव के बच्चे शहर वाले बच्चों के साथ मेरठ में कोई मुकाबला नहीं कर सकते। तो इसलिए सरकार इस पर ध्यान देगी और एक स्कीम लाएगी, यकीन रखिए। बाकी रहा हमारा सिंहपुरा वायु करने, जो व्हाट्सएप लीडरों ने कहा था गया गया गया, कहीं नहीं दंडल है, कहीं नहीं दंडल, यकीन रखिए उसको मैं और मेरे ऑनरेबल सीएम साहब जो दिल्ली में इसके लिए लड़ते हैं, मुझे पूरा भरोसा है अपने उमर साहब पे, इस साल उसको सैंक्शन आएगी और टेंडर प्रोसेस भी हो जाएगा। तो जो उसको वहां हक दिया जाएगा। रहा सवाल, आज मुझे कई नौजवान बच्चे आते हैं, हमें किश्तवाड़ प्रोजेक्टों में लगाओ। अब मैं आपको क्या बताऊं वो किन लोगों के कब्जे में है। वो दिल्ली से लेकर किश्तवाड़ तक उन्हीं लोगों के हाथों में है। मजदूर भी उनका, लैंड भी उनका, एम्प्लॉय भी उनका। तो इसके लिए हम कुछ सोच रहे हैं। हमारे ऑनरेबल आरडीडी मिनिस्टर दार साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन है, वो आएंगे, हम सबको बुला के इस पर गौर करेंगे और हमारे इंद्रवाल को भी हक मिलना चाहिए। 3-4 जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो मैं इसकी लड़ाई लड़ूंगा। वैसे तो मैं, आपने सुना होगा कि मैंने बिजली फ्री मिशन का साथ दिया और एक रेजोल्यूशन में लाया था कि हमारे डिस्ट्रिक्ट को इन 4 प्रोजेक्ट में से बिजली फ्री मिलनी चाहिए और ये लड़ाई में लड़ूंगा। कामयाबी कहां तक मिलेगी वो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन जो हमारा हक है मैं उसकी ये लड़ाई लड़ूंगा। बाकी रहा, मैं आपको और अपने गरीब आवाम को यकीन दिलाना चाहता हूं, अगर मैं आपसे दूर होता हूं, आपने तो चुना है मुझे काम करने के लिए, तो कोई लीडर व्हाट्सएप लीडर बोलते हैं गया आपका एमएलए आराम कर रहा है। मैं उनको चैलेंज करना चाहता हूं, सिर्फ 4-5 महीने और दे दो मुझे। जो तुम लोगों ने 7 साल में किया था वो मैं 12-13 महीने में करने जा रहा हूं, यकीन रखो। आज तक आप लोगों ने सीडीएम सुना ही नहीं था। सुना था एमएलए को आता है सीडीएम, लेकिन किसके लिए आता था? जो रात के 12 बजे दरवाजे के अंदर जाते थे, कान पे बैठते थे, तो उसको चिट्ठी 15,000 20,000 की। मैं आज खुले दिल से बोलता हूं, 4 करोड़ मेरे पास है, कुछ पैसा मैं बिजली डिपार्टमेंट को दूंगा, कुछ हेल्थ को दूंगा, कुछ आपका, जहां जो मैं हर वर्कर से आज बोलता हूं दे दो। किसकी कहां मदद करनी, कहां बाथरूम नहीं है, कहां टैंकी नहीं है, कहां कुछ नहीं है, किस चीज की कमी है आपको, वो मैं पूरा करूंगा अपने सीडीएम से। ओपन रख रहा हूं सारा, खुली किताब।
इंदरवाल में मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने मेरे साथ इलेक्शन लड़ा और 10 से 36 वोट लिए, वो भी दावा करते हैं इंदरवाल में एमएलए बनने। ये जो आज आते हैं ना आपको ताज़ा छाजत पे, ये उसलिए नहीं आते हैं, इनका शायद ख्याल है कि और आएंगे हम इंदरवाल में। उनको चाहिए 2026 का इंतजार करना। 2026 में डिलिमिटेशन किस तरीके से होती है, अब उनकी मर्जी से नहीं होती, अब मेरी मर्जी से होगी। जो उन्होंने 2-3 लोगों ने बंद कोठरी में फैसला लिया था, किश्तवाड़ से एक, पादर से एक, इंदरवाल से एक, तो हम ही 3। अब तीनों को बिठार दूंगा मैं डिलिमिटेशन में, बता दूंगा डिलिमिटेशन कैसे करते हैं। किसी का जहन ही नहीं रहेगा कि इंदरवाल की तरफ देखे। जब भी यहां एमएलए बनेगा, मैं बनूं, दूसरा बने, तीसरा बने, इन 2 ब्लॉक में से ही बनेगा, ये वादा रहा आपके साथ। आप मुझे पे भरोसा कीजिए, मैं आपका खादिम हूं, मैं आपका गुलाम हूं। और हमारे जो यहाँ तहसीलदार साहब हैं, तहसीलदार मुगल मैदान, तहसीलदार छात्रों, नायब साहबान और हमारे एसडीएम साहब बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं मुबारकबादी देता हूं इनको, कोई परेशानी नहीं है लोगों को। अब कई लोगों की शिकायतें लेट हो जाता है। देखो, ऑनलाइन सर्टिफिकेट आपने बनानी है, कई लोग अप्लाई करते हैं, तो उसको भी करने में थोड़ा सा टाइम लगे, पैशन रखो थोड़ा, कोई बात नहीं है, हो जाएगा। तो और सबसे मैं शुक्रिया अदा करता हूं और मुबारकबादी देना चाहता हूं हमारे पीएम जसवाई किश्तवाड़, पीएम जसवाई डिवीजन छात्रों के एक्सीन साहब, मगर वो तो हकदार है सिर्फ पीएम जसवाई एक्सीन किश्तवाड़। छात्रों वाला मेरा बेटा है, उसको आज भी पता नहीं एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी में है, मैं कहां हूं, वो कश्मीर में है। अगर उसका कोई हकदार है तो हमारे लोकल यहाँ के इंजीनियर हमारे वाजिद साहब हैं, जिनको एडब्ल्यू साहब का चार्ज मिला है, और हमारे संदीप जी, उसके साथ जो स्टाफ था पूरा, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इतनी सर्वे की और इतने डीपीआर्स बनाई, हम पूरा इंदरवाल इनको मुबारकबाद पेश करते हैं। उसके बाद किश्तवाड़ के एडब्ल्यू साहब, जिन्होंने मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में था, वो बोंजा हो, केसवान हो, वहां सारी डीपीआर्स बनाई, सब रोज ऑनलाइन हो गई है। सबसे ज्यादा किश्तवाड़ में भी जो हिस्सा मेरा किश्तवाड़ डिवीजन में पड़ता था, वहां बेनिफिट मिला। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। 2-3 चीजें हैं, फूड सप्लाई डिपार्टमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है। एसडीएम साहब, आप भी कुछ नहीं कर सकते, शायद फूड सप्लाई डिपार्टमेंट भी कुछ कर सकता है, लेकिन हम एक ऑर्डर करेंगे। जहां नेटवर्क की प्रॉब्लम है वहां हमें चाहिए ऑफलाइन राशन देना। लोगों को दिक्कत होती है जी सर, उसमें ऑर्डर करवाना मेरा काम है, क्योंकि ये टीएसओ साहब या एडी साहब तक नहीं है, ये गवर्नमेंट का फैसला लेगी। तो मैं जल्द अज जल्द ऑर्डर करवा दूंगा कि इसकी वेरिफिकेशन करें। जहां नेटवर्क प्रॉब्लम है वहां एसडीएम साहब सर्टिफिकेट देगा फूड सप्लाई डिपार्टमेंट को कि यहां नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो उस इलाके को ऑफलाइन राशन दी जाएगी। जब तक मुझे साल लगेगा, जैसे शिडी है, भाटा है, पहलगाम के एरिया है, बहुत सारे हैं जहां नेटवर्क की प्रॉब्लम है। लोईधार है, हरनी है। मैं पिछली बार हरनी गया, मैंने बोला मैं तो कहीं और चला गया हूं, यहाँ तो किसी के साथ कम्युनिकेशन ही नहीं है। वहां भी आप ऑनलाइन राशन देते हो, जरा गौर करो, आप भी देखो थोड़ा सा। जब तक मैं ऑर्डर करवा दूंगा, विद इन 1 वीक में इसका ऑर्डर करवा दूंगा। जहां नेटवर्क प्रॉब्लम है वहां ऑनलाइन ही ऑफलाइन राशन मिल जाएगी। ये नेटवर्क सिस्टम जहां टावर्स की कमी है, मैं आप लोगों से वादा करता हूं 1 साल के अंदर अंदर इस सिस्टम को भी मैं ठीक करवा दूंगा। आप रही हेल्थ डिपार्टमेंट की बात, जैसा हेल्थ डिपार्टमेंट में हुआ वैसा ही, जैसा एजुकेशन डिपार्टमेंट में हुआ वैसा ही हेल्थ डिपार्टमेंट में हुआ।
पीएचसियां खोली, डॉक्टर नहीं। 5 एंटीपीएचसियां हमारी है जो डॉक्टरों के बगैर खाली है। लेकिन बदकिस्मती है कि पिछले बार 65 डॉक्टरों के आर्डर हुए, उसमें से 2 डॉक्टर मैंने भी लाए। मैंने कहा एक को सिगदी भेजे, एक को मैं अपने इंद्रवाल में दूंगा जहां 2 डॉक्टर की पोस्ट है। वो शाम को आए, 10 बजे ज्वाइन किया, 12 बजे इस्तीफा देके घर चले गए। अब हम भी क्या करें? शाम को आके ज्वाइन किया और इस्तीफा दिया। डॉक्टर ही हमारे इलाके में नहीं आना चाहते। अब मैंने अपने हेल्थ डिपार्टमेंट के कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से रिक्वेस्ट की कि हमें वो डॉक्टर दे दो जो शहरों में नहीं चलते हैं, जिनके क्लिनिक नहीं है, हम चलाएंगे। कम से कम बीपी तो चेक करेंगे, शुगर तो चेक करेंगे। तो यकीन रखिए, 1 हफ्ते के अंदर अंदर 1 डॉक्टर कुछाल, 1 डॉक्टर सिद्धि, 1 डॉक्टर चिन्नाम और 1 डॉक्टर इंद्रवाल में आ जाएगा। यह मेरा वादा रहा आपके साथ। और कुछाल के लिए मैंने 5 करोड़ रुपया हॉस्टल बिल्डिंग के लिए रखा। पहले हम तो बिल्डिंग बनाए, वो डॉक्टर कहां बैठेंगे? समूल जो सेंटर है आपके, उनके लिए भी मैंने पैसा रखा। मैंने डिटेल आपको दी है। जहां भी आपने कोई भी बिल्डिंग बनानी है, और कम्युनिटी हॉल हो, कुछ भी हो, हम बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन बीमारी लंबी है, इसको थोड़ा खत्म करने में मुझे भी टाइम लगेगा। भरोसा कीजिए मुझ पे। और यहां जो आयुष हेल्थ वाले बेचारे काम करते हैं मुगल मैदान में, मैंने देखा जिन्होंने कैंप भी खोला है, लोगों को फ्री दवाइयां देते हैं। दवाई की कोई कमी नहीं है। जहां भी मैं इनको बोलूंगा कैंप लगाएंगे, आपको दवाई मिलेगी। और यही एक सेंटर प्लेस है जहां अभी तक काम कर रहा है। यहाँ लोगों को थोड़ी सी राहत पहुंचती है। और यहाँ जो भी मुलाजिम है, सुपरवाइजर है, कोई भी है, उसको आप फोन भी करते हो, कुछ भी करते हो बेचारे को, तो जहां लोगों को पहुंचना होता है वो पहुंच जाते हैं। मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं। बाकी अगर कुछाल वाला एरिया मुझे चाहता है कि मैं पब्लिक दरबार करूं, मगर मैं एसडीएम साहब से एक गुजारिश करूंगा। मैं वो एमएलए नहीं हूं कि मैं चाहूं कि मेरे पीछे पीछे ऑफिसर रहे, अपना काम न करे, एक एमएलए के साथ चले। नहीं, मुझे वहां का VLW, वहां का GRS, वहां का पटवारी चाहिए, जिनको लोगों के साथ काम है, लोगों को उनके साथ काम है। ऑफिसर ने मेरे पीछे घूम के क्या करना? आप अपना काम कीजिए, मैं उन्हीं से काम लूंगा। जो शिकायतें होंगी वो लोग करते हैं पूरी। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, छात्रों में मैंने पब्लिक दरबार जो रखा था उसमें कुछ कोताहियां आपकी तरफ से हुई थी, जिनकी जिम्मेदारियां थी उन्होंने अच्छी तरह नहीं निभाई। उन्होंने सोचा शायद ये तो एक शरीफ एमएलए है, देखेंगे चलेगा, फिर क्या करेगा। क्योंकि कहीं आज यहाँ के बेचारे VLW है, कहीं GRS, कहीं पटवारी साहब भी होंगे बीच में, वो भी अभी भी आज मुझे एमएलए नहीं मानते। मैं उनसे वादा कर देना चाहता हूँ, आज ये 5 साल में आपका एमएलए हो, मेरे सिस्टम से काम करो। अगर दिल नहीं करता है कि मेरी तरीके से काम करने का, अपनी पोस्टें खुद ही करवाओ या ऑफिस में रहो, फील्ड में जाने की आपको जरूरत नहीं है। आपने 6 महीने नहीं देखा ना, मुझे किसी DDO साहब के बगैर मुझे किसी का नंबर ही नहीं है, ना किसी जेई का, ना VLW का, ना GRS का। मुझे रखने की जरूरत ही नहीं है। मैंने घर में किसी को बुलाना है, लेकिन मैंने लोगों के काम करवाने, जिसके लिए आप तनख्वाह लेते हो। मेरी विनती है सबसे कि शिकायत आने का मौका ना दीजिए।
मेहरबानी करके, मैं इंतकामी एमएलए नहीं हूं, मजबूर नहीं करना मुझे। गरीब खुश तो मैं खुश। जिन गरीबों ने मुझे चुना है वो मेरी जान है। अगर उनको थोड़ी सी आंच आए, फिर अगर डीसी साहब पे होगा तो बख्शने के लिए मैं तैयार हूं। मैं सीधी सीधी बात होगा, उसके लिए मैं उल्टा आदमी हूं। इस तरह मैं हर बंदे का नौकर हूं, हर मुलाजिम का नौकर हूं। मैं इज्जत करता हूं सारे डिपार्टमेंट के मुलाजिम से जो काम करते हैं यहां। लेकिन ध्यान रखिए, कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिन्होंने अभी तक मुझसे रब्ता ही नहीं किया। प्लान बनाते हैं, खुद ही बनाते हैं और किसी से पूछ के बनाते हैं। मैं उनको वाजा कर देना चाहता हूं, मैं डिटेल आपसे ले लूंगा, फिर फायदा नहीं रहेगा कुछ। जो भी लोगों के हित में स्कीम है मुझसे डिस्कस करो। कोई चेंज स्कीम करनी होगी, कोई कैसा करना होगा, वो मुझे ही पता है ग्राउंड पे। आप हर जगह नहीं पहुंचे हो, मैं गली गली पहुंचा हूं। मुझे ही पता है किस चीज की, किस स्कीम को कहां लागू करने की जरूरत है। तो मैं इस मंच से आपको कह देना चाहता हूं और सारे मुलाजिम को कह देना चाहता हूं, आज अकेला प्यारेलाल एमएलए नहीं है। जो भी आपके ऑफिस में मेरा वर्कर, मेरा वोटर आता है, वो प्यारेलाल है, वो एमएलए इंद्रवाल है। होश से रहिए। और मुझे शिकायत आई, मुलाजिम का नाम नहीं लिया गया और कहा गया कि वो उसने बेइज्जत किया किसी गरीब को। अगर मुझे उस मुलाजिम का नाम पता चलेगा, ऊपर वाले की कसम याद करेगा वो, और पूरी सजा ऐसी तो दिलवा दूंगा कि बाकी मुलाजिमों को भी पता चलेगा कि क्या होता है गरीब के साथ गलत व्यवहार करना। मेहरबानी करके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने मुलाजिम हजरात यहाँ काम कर रहे हैं मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, बस हमदर्दी से प्यार से लोगों के काम कीजिए, लोगों को इज्जत दीजिए, लोग भी आपको इज्जत बख्शेंगे। बाकी जिनका कोई मसला होगा, मुझे इसके बाद और 2 मीटिंग है। मुझे गंगानाला जाना है, पेटगाम जाना है, हलवारपोरा जाना है। मैं आपसे माजरत चाहता हूं, मुझे लोगों के बीच में जाने दो। उसके बाद जिसको पर्सनल भी काम होगा मेरे पास, मैं पासरकोट में बैठता हूं, मैं किश्तवाड़ में नहीं बैठता हूं, क्योंकि वहां मेरे गरीबों को ज्यादा किराया लगता है। मेरे घर में वो पैदल भी आ सकते हैं, उछाल से भी, यहाँ से भी, सीधी से भी। तो मेहरबानी करके आप वहां आ जाइए। सिर्फ 3 दिन का मौका दीजिए मुझे, जो मैं आज शाम से ही बाहर इलाके में जा रहा हूं। तो मैं सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और जिस डिपार्टमेंट ने भी आज पब्लिक दरबार का ये इंतजाम किया था, मैनेजमेंट की थी, मेरे वर्कर, मेरे ब्लॉक प्रेसिडेंट, सबका शुक्रिया मैं अदा करना चाहता हूँ। सारे डिपार्टमेंट्स का, जिन्होंने मुझे यहाँ इस आवाम के बीच में बात करने का मौका फरमाया और ताउन पेश किया। मैं सबको दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। शुक्रिया।